मेरा नाम आकाश है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ। मैं बेसिकली ये फील्ड में फ्रेशर हूँ। मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था हार्डवेयर के बारे में, और मैं बाहर का काम भी लेता था तो खाली डिस्प्ले सब चेंज करता था। बट मैं सर के चैनल को 2013-14 से फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें मैंने काफ़ी टाइम ले लिया सोचने में कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये चीज़ सीखने के लिए मिला कि अभी तक मैं जो चीज़ देख रहा था या फिर यूट्यूब पे जो सोल्यूशन में लेता था, वो खुद भी एक सोल्यूशन उन लोग भी सोच समझ के नहीं बनाते थे, कुछ भी बना के डाल देते थे, खाली चल जाना चाहिए। कभी ये नहीं दिखाया कि आपका फ़ोन कैसे चल रहा है, क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे ट्रेसिंग क्या, वो कुछ भी नहीं होता है। बट यहाँ पे जब मैं आया, साकरिया सर से मिला, तो मुझे एक चीज़ पता चला कि मैं साकरिया सर से मिला तो मिला, बट यहाँ पे मैंने मोबाइल इंडस्ट्री के समुंदर में जंप मार दिए, जो कि गहराई में जब मैं घुसा तो मुझे वो गहराई कोई भी एंड नहीं मिला। डीप टू डीप में जाते गया, मुझे वो चीज़ नहीं मिला। बट यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ सीखने के लिए मुझे मिला। यहाँ पे जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हमें एक चीज़ का टेंशन रहता है कि यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा, खाने का तरीका, रहने का, और क्या रहेगा। क्लासेस से बेसिकली हमारे दिमाग में ये चलता है कि क्लासेस में जाएंगे, उनको फीस दिए, उनसे मतलब है, हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। बट यहाँ पे सर का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि मुझे खाने से लेके होटल का, फैमिली, किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं हुआ। इवन कि मैं एक अपना पर्सनल फैमिली छोड़ के आया तो यहाँ पे मेरे एक दूसरे फैमिली भी बन गए, जिसके लिए आज मैं छोड़ के जाऊँगा, मुझे उतना ही तकलीफ होगा जितना कि मैं मेरे फैमिली से दूर आते हुए रहता। और सेकंड, हमारे हार्डवेयर के साथ धीरज सर, वो इतना डीप लेवल का नॉलेज देते आज तक मैंने कुछ। और हमारे सॉफ्टवेयर में धीरज अमर सर ने सॉफ्टवेयर का जो मुझे नॉलेज दिया, वो नॉलेज के बारे में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। पहले मोबाइल सॉफ्टवेयर करना रहता था, यूट्यूब चालू किया, वो मॉडल डाला, मिल गया वीडियो, सॉफ्टवेयर कभी सक्सेस नहीं हुआ, फ़ोन डेड हुआ, यही सब मेरे साथ आज तक एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैंने सॉफ्टवेयर का जो सीखा, वो कुछ अलग लेवल का नॉलेज मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और वो नॉलेज इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जेब में हमारे कभी भी चिल्लर आवाज़ करता है, नोट नहीं। और यहाँ पे आके मैंने ये सीखा कि मुझे चिल्लर नहीं बनना है, मुझे नोट बनना है। साइलेंट रहो, चिल्लर से ज़्यादा वैल्यू आपका रहेगा। हाँ, मैं बेसिकली कभी तो फ़ोन ऐसा लेके नहीं आया रिपेयर करने के लिए, बट मेरे पास कुछ ऐसे हैंडसेट है जो मेरे घर पे पड़े हुए, वो मैं जाऊँगा, खुद से ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। कुछ तकलीफ होगा तो मेरे पास मेरे सर, मेरे गुरु है जो मुझे बताने के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। और सुधानी सर का मैनेजमेंट इतना बढ़िया लगा कि उसका कोई भी चीज़ का मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको बिजनेस ट्रिक से लेके कस्टमर से बात करने के तरीके से लेके कहाँ पे कैसे आपको घुलना मिलना, वो सब चीज़ें हमें सर ने बताया। और सर ने कभी भी हमको देखा क्लास में कि अगर हम मायूस हुए किसी चीज़ में, तो हमारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया कि जो कि हमें हार नहीं मानना है, वो हमें करना है। और 1 महीने में इतना नॉलेज यहाँ पे मिला कि उस नॉलेज का कोई भी एंडिंग हो नहीं है कि आप सोचोगे कि मुझे बहुत सारा नॉलेज मिल गया, तो अभी भी आप बहुत पीछे हो। और मैं यहाँ से जितना भी सीख के जाऊँ, अभी मुझे और उसमें सीखना है। थैंक यू। और एक आप बताइए कि जब आप आए तब डायरेक्ट सागर सर मिले, डायरेक्ट हाँ सर, कहीं मैंने ऐसा सुना है कि उसके ओनर नहीं मिलते, उनके मेन टीचर नहीं मिलते। यहाँ पे आने के पहले मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट में कॉल भी किया था, तो मुझे डेमो लेक्चर का बता रहे थे कि आपको डेमो लेक्चर 2 दिन मिलेगा, अगर आपको नहीं जमा तो आप रिटर्न जा सकते हो। बट वो डेमो लेक्चर के पीछे का जो रास्ता, एडमिशन फीस आपसे जो लेंगे उन लोग चार्जेस, वो नहीं बोलते थे कि आपके जाने के साथ में वो चार्जेस भी आपको रिटर्न लेके जाना है। एक हिसाब से आपको फ्री दिखा के भी वो पेड चार्ज कर रहे थे उसमें, ठीक है। और सेकेंड, आपको डेमो लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर का यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए एक डेमो है, आप वो देखो, उसमें आपको हर एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। वो नॉलेज मैंने यूट्यूब से ही देख के लिया। सर के पास मैं आया था, मेरा भी रिक्वायरमेंट था, मैंने सर से इसके लिए बात किया, तो सर ने मुझे बोला आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो, अगर आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर ने सीधा ये चीज़ हमें बोला। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं आओ, बट सर ने जो चीज़ सर का बोलना था वो चीज़ मैंने समझ लिया। और मैंने डिसाइड किया कि कहीं भी मैं जाऊँगा तो मुझे तो रिस्क लेना ही है, तो क्यों ना मैं एक बार यहाँ पे रिस्क ले लूँ। और जहाँ पे हमारा नसीब रहता है, अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी बुरा नहीं हुआ है। और आगे भी मुझे सपोर्ट मिला है। अब किसी भी चैनल को, किसी भी, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि चिल्लर कितना भी बचते रहे, नोट बनना है। यहाँ पे सब नोट है, कोई भी चिल्लर नहीं है। और यहाँ पे आपको आने के बाद आपको बड़े भाई, माँ बाप, यही सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ये नहीं कि सर टीचर है, या फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि पढ़ा हो गया तो कभी बात नहीं करेंगे,
या फिर कुछ नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर समझाएंगे, अगर आपको कोई तकलीफ है, टेंशन है, वो भी सर पूछते हैं, उस चीज़ के लिए भी सॉल्यूशन देते हैं और आपको कभी भी मायूस नहीं होने देंगे। लास्ट 1 महीने से मेरा 1 महीना कैसे चला गया मुझे कुछ नहीं पता, बट कल का एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए थोड़ा अनएक्सेप्टेबल डे था कि उस दिन में को मैं कैसे 29 डेज निकाल दिया यहाँ पे और आज का 30वां दिन है मेरा, वो मुझे भी नहीं पता। इतना हंसी खुशी, मेरे जो अलग अलग राज्य से दोस्त लोग आए थे, मेरे जो सर हैं यहाँ पे, वो एक मेरे लिए अलग से नई ज़िंदगी, स्कूल लाइफ रहती है ना, यहाँ से अगर मैं 15 साल पीछे चले जाऊँ, 5 साल 7 साल, उस चीज़ को मैंने रिटर्न इन्जॉय करके लिया इस उम्र में भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा ये चीज़ लगा और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। पढ़ाई से लेके यहाँ पे रहना, खाना पीना, हर एक चीज़ में मुझे अच्छा लगा। और मैं ये चीज़ किसी को भी हक से बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जैसा आपको कहीं और भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलने वाला है। इन फ्यूचर अगर मैं आगे जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मैं फिर भी ये चीज़ हक से बोलता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट का मुझे तो पता नहीं, अगर मेरा पर्सनल है, फिर भी वैसा मैं यहाँ जैसा तो सोल्यूशन किसी को नहीं दे पाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि लाइफ में और भी ग्रो करूँ और सर का हाथ कभी मेरे ऊपर से हटे ना। रिस्पेक्टिव संजय सर, धीरज सर और अमर सर और सुदानी सर और धार्मिक सर का, जो कि टाइम पे हमें जहाँ पे मैं राह भटक रहा था मुझे समझाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक बात, दूर से जो स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं जामनगर या गुजरात में, तो आपको गुजरात में जामनगर सिटी और वैसे गुजरात कैसे लगा? मतलब आपके यहाँ का माहौल कैसा है कि कई स्टूडेंट आना चाहते हैं लेकिन सोच रहे इतना दूर गुजरात में, वो भी जामनगर में कैसे जाए, तो शायद उस चीज़ में आप कुछ ऐसा लगा यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। स्टार्टिंग के डे में जब मैं आ रहा था तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे मन में बहुत डाउट था कि मैं जा रहा हूँ, एक अलग राज्य है, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे स्टिल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सब खाने में मीठा खाते हैं। वो चीज़ का मुझे आज पता चला कि मीठा क्यों खाते, क्योंकि यहाँ के लोगों के ना बात व्यवहार, रहन सहन सब एकदम मीठा है। आपको किसी भी चीज़ का तकलीफ ना। मैं यहाँ पे था, मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे लगा मैं मेरे घर के यहाँ पे, मैं मेरे एरिया में ही घूम रहा हूँ, एकदम बिंदास हो गया, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। इवन यहाँ पे होटल मैनेजमेंट भी इतना अच्छा है आपको, जो कि हर जगह पे नहीं मिलता है। अदर भी जगह का मैंने एक्सपीरियंस सुना हुआ है मेरे फ्रेंड लोगों से कि बोलते हैं रहने खाने का है, बट रहने खाने का एक हॉल है, उसमें आपको चद्दर दे के भेज देंगे। यहाँ पे वैसा कोई भी चीज़ नहीं, आपको प्रॉपर हर एक चीज़ आपके घर जैसे ही यहाँ पे बिहेवियर मिला है। और आपको एक आपका दूसरा घर, मेरा ये दूसरा फैमिली है, जिसको कि मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा या फिर छोड़ना नहीं चाहूँगा। और मुझे लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला तो मैं रिटर्न यहाँ पे आना चाहूँगा, फिर वो मेरी ज़िंदगी का कोई भी पल हो। और आप घर से निकले, यहाँ पहुँचे, तब तक आपने कॉल किया और उस कॉल को जवाब मिला, और आपको यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे सर को, मैं धार्मिक सर को बार बार कॉल कर रहा था, सर मैं ये स्टेशन पे आ गया, क्योंकि मुझे मैपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि जामनगर सबको लगता है एक सिटी है गुजरात का, पर जामनगर एक स्टेशन भी है। तो उस चीज़ को लिए मुझे ना काफ़ी डाउट था कि मुझे जामनगर में ही उतरना है कि कहीं अलग स्टेशन से उतर के मुझे जामनगर जाना है। तो उसके लिए भी मुझे धार्मिक सर ने एक दिन पहले भी घर से निकला था तब कॉल करके कंफर्म किए थे। सेकंड डे जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मॉर्निंग में भी उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आप कहाँ पहुँचे हो और कोई तकलीफ हुआ नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग को बेफिक्र होकर आना है, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे आना है। सर लोग से एक बार बात हो गया, उसके बाद सर लोग घर पर से निकलने से लेके यहाँ से जाने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपसे। और इससे अच्छा आपको कहीं और भी मैनेजमेंट या फिर कोई भी फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट पेड करना पड़ा, मैं तो ये बोलता हूँ, मुझे खुद को भी ये चीज़ फील हुआ है, जो अमाउंट मैंने दिया, और भी एक जगह बात किया था, मुझे वहाँ पे 80,000 तक का बोले थे, बट वहाँ पे ये चीज़ें मुझे नहीं लगा था, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का फीस जो है वो काफ़ी कम है। एक हद तक अगर आप सोच रहे हो तो वो फीस आपका काफ़ी कम है, और वो फीस मतलब फीस जैसे ही नहीं है, उसको फीस भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इतने पैसे हम लोग कहीं और भी देते हैं, इतना हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलता है। और इससे अच्छा फैसिलिटी आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, 5 स्टार से भी प्लस है ये।